सो नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की सेशन और एक बार पिछले टॉपिक के ऊपर और एक नया सेशन होगा। सो हमने पहले जो टॉपिक किया है, सो मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 3 क्लास दे चुका हूँ। इसी चैनल पर आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका इस टॉपिक के ऊपर 4th क्लास होने वाला है, तो आप सब लोग जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसा है इसी सिलेबस के ऊपर से हमने किया हुआ है। तो आप सब लोग ऑब्वियसली स्टैटिक जीके के लिए ऑब्वियसली हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे अपकमिंग डेज में जो को भी एग्जाम एग्जाम आता है, इसी अगर उस एग्जाम में स्टैटिक जीके का पार्ट होता है तो ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग जानते हैं किस किस नाम से, बिग टेम्पल, इज लोकेटेड इन व्हिच प्लेस, कहाँ पर वो स्थित है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होता है। देन हम लोग कोशिश करेंगे, देन हम लोग बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर, तो इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन वी, यस, तंजावुर। तंजावुर वहां पर स्थित है बृहदेश्वर जो मंदिर वो। तो तंजावुर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तंजावुर भारत के तमिलनाडु, यस, तंजावुर भारत के तमिलनाडु राज्य पर स्थित है, ठीक है। आप लोग वो भी लिख के रख सकते हो, क्योंकि याद रहेगा, रिलेट कर पाओगे आप सब लोग, ठीक है। तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कौन सा स्मारक अपनी लटकती बालकोनियों के लिए प्रसिद्ध है? यस, भारत की कौन सी प्रसिद्ध स्मारक ऐसा है कि उसकी लटकती बालकनी दिखाई देता है और उसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जिसके लिए वो फेमस है? सो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए, जिसके लिए फेमस है। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से हवा महल। हवा महल जो बहुत ही फेमस है लटकती बालकनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को पता ही होगा क्वेश्चन का लेवल एंड स्टैंडर्ड किया है। तो ऐसा कुछ प्रश्न ही बहुत बार मेरे एग्जाम में आस्किंग किया हुआ है। आप सब लोग जरूर इसी क्लास को और इसी क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन लेवल को फॉलो कर सकती हो, जो बहुत ही आप लोग की अपकमिंग एग्जाम में काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्राचीन भारतीय स्मारक को प्रेम का मंदिर कहा जाता है? यस, प्रेम का मंदिर कहा जाता है। इनमें से कौन सा है जिसको प्रेम का मंदिर कहा जाता है, अर्थात टेम्पल ऑफ लव? तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए, किसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ लव? इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो टेम्पल्स, जिसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य देवता को समर्पित एक खंडहर हिंदू मंदिर मार्टन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, जिसका खंडहर हिंदू मंदिर मार्टन सूर्य मंदिर, इनमें से कहाँ पर स्थित है? देखिए, इनमें से कहाँ पर स्थित है? मार्टन सन टेम्पल, जो बेसिकली डेडिकेट टू द सन गॉड, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। देन जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है, सो डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स जम्मू एंड श्रीनगर होता है, ठीक है, बोथ जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल, डिपेंडिंग ऑन बेसिकली ऑन सीजन के ऊपर डिपेंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला भारत की कौन सी राज्य पर स्थित है? गोलकुंडा किला, तो अब
आपके लिए ऑप्शन है, चार चार ऑप्शन है, इनमें से कौन कहाँ पर स्थित है गोलकुंडा किला। सो गोलकुंडा किला, इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो गोलकुंडा किला स्थित है ऑप्शन सी। यस, तेलंगाना पर स्थित है, तेलंगाना इन द सिटी ऑफ हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद, और हैदराबाद में जो गोलकुंडा किला और पोर्ट स्थित है, ठीक है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, हम सब लोग को पता है गुजरात में भारत में स्थित है, ठीक है, और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, नॉट सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी जो गुजरात में स्थित है, जिसको कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसका हाइट माना जाता है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिसका हाइट माना जाता है 182, यस 182 मीटर से जिसका हाइट माना जाता है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, देखिए इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। यस, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसको कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, लोकेटेड इन गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। वो बेसिकली लोकेटेड गुजरात की नियर केवेडिया प्लेस पर, ठीक है, केवेडिया स्पेस प्लेस पर वे लोकेटेड, वो भी लिख सकते हो आप सब लोग स्पेसिफिक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह, केवेडिया के पास पे, ठीक है, लोकेटेड नियर केवेडिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, एंड गुजरात का कैपिटल सब लोग को पता है गांधीनगर, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, इनमें से कहाँ पर स्थित है विवेकानंद मेमोरियल, देखिए इनमें से कौन सी राइट आंसर होता है। सो विवेकानंद मेमोरियल जो स्थित है बेसिकली कन्याकुमारी पर स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, तो विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। सो कौन सा भारतीय राज्य रामनाथ स्वामी मंदिर की गढ़ है, गढ़ कहा जाता है, कौन सा भारतीय राज्य को रामनाथ स्वामी मंदिर को गढ़ कहा जाता है, इनमें से कहां पर स्थित है। सो तमिलनाडु राज्य पर स्थित है, ठीक है, रामनाथ स्वामी का गढ़, एंड तमिलनाडु का कैपिटल पहले ही बोल चुका हूँ चेन्नई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में किस स्मारक को बलिदान का प्रतीक कहा जाता है, दिल्ली में कौन से स्मारक जिसको कहा जाता है किस लिए बलिदान का प्रतीक, अर्थात सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस कहा जाता है, बेसिकली वो बनवाया गया था कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद, जो 1970 वॉर में हुआ था, 1971 में जो हुआ था, ठीक है, 1971 में जो हुआ था, उसके बाद जो सैनिक थे जिन्होंने देश के लिए उनका प्राण बलिदान दिया, उनकी याद में वो बनवाया गया था, ठीक है, आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद, एंड इनोग्रेटेड किया था ऑन 26 जनवरी 1972 में इनोग्रेटेड किया था, ठीक है, वो भी याद रख सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अमर जवान ज्योति, ठीक है, अमर जवान ज्योति जिसको बनवाया गया था और जिसको सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मठ है, इनमें से कौन सा जो सबसे बड़ा मठ है भारत में। सो देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होता है जिसको कहा जाता है भारत के सबसे बड़ा मठ। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तवांग मठ, तवांग मठ जिसको कहा जाता है भारत के सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विक्टोरिया मेमोरियल किस ब्रिटिश सम्राट की याद में बनाया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में स्थित है वो किस ब्रिटिश
सम्राट की याद में बनाया गया था। तो बेसिकली बनाया गया था द फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन थे? जो क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की मेमोरियल में वो बनवाया गया था। सो बिल्ड बाय लॉर्ड कार्जन द्वारा वो बिल्ड किया गया था। लॉर्ड कार्जन ने उन्हें शुरू किया था। सो विक्टोरिया मेमोरियल बेसिकली बनाया गया था बिटवीन द 1906 टू 1920, इस बीच बनवाया गया था। ठीक है, शुरू किया था लॉर्ड कार्जन के द्वारा वो विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, चलिए। सो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया बेसिकली थी द फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया का थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा जो मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने यस्टरडे में किया था, जो पिछली क्लास थी वहां पे भी किया था। ऐसा कुछ रिलेटेड था, अकबर के साथ रिलेटेड था। ठीक है, तो which of the following monuments associate with the मुगल एम्पायर अकबर? तीन में से राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो अकबर के साथ रिलेटेड थे, उनका द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके की रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो इस तरह का और भी हम लोग क्लास करेंगे कमिंग डेज में, जो बहुत सारा टॉपिक के ऊपर होगा। तो इस तरह का क्लास अगर आप सब लोग रेगुलर बेसिस में चाहती हो तो ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़ा रहना, लाइक शेयर करके। ठीक है, टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।